हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 8.3 के, उसके चार क्वेश्चन के और दो पार्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके दो पार्ट किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास बचते हैं। 8 पार्ट हैं कुल, उनमें से दो मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवा दिए थे। आज उससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है tan थीटा बाई 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल हमारा होगा 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। आई बात समझ में? तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं टेक LHS। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें दिया गया है tan थीटा बाई 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस के tan थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे जो tan थीटा दिया गया है और कोट थीटा दिया गया है उसको हम साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा बाई 1 माइनस के, इसको लिखेंगे कोट थीटा को लिखेंगे हम कोस थीटा बाई साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद में प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस। कोट थीटा को क्या लिखेंगे? कोट थीटा को लिखेंगे हम कोस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस के tan थीटा। 1 माइनस के tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई? देखो 1 को हम 1 बाई 1 कर सकते हैं, इसको भी 1 बाई 1 कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऊपर वाली चीज एज इट इज, ऊपर क्या लिखा गया है? ऊपर लिखा गया है साइन थीटा बाई कोस थीटा अपॉन, देखो इस साइन का एलसीएम लेते हैं। साइन और 1 का एलसीएम क्या आएगा? साइन ही आएगा, साइन थीटा। यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो साइन की मल्टीप्लाई की तो क्या आया? साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, बीच में क्या निशान दिया गया है? प्लस। ऊपर वाली चीज एज इट इज, इसकी भी कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोस के और 1 के यदि एलसीएम लेते तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा हमारे पास कोस थीटा। क्या आया? कोस थीटा। समझ में आई बात? अब कोस थीटा एलसीएम आया है तो कोस किसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। हमारे पास क्या बचेगा? कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखो हमें फॉर्म मिली है a बाई बी सी बाई डी। ठीक है, और वहां पे भी a बाई बी और c बाई डी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? a बाई बी, a बाई बी मतलब कोस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे हम d बाई सी। डी के अंदर क्या है? डी के अंदर क्या दिया गया है हमारे पास? यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस नहीं दिया गया, साइन दिया गया है। फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ इसकी। इसके अंदर में साइन थीटा बाई कोस थीटा दिया गया, तो हम लिखूंगा साइन थीटा बाई कोस थीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और यह आ जाएगा नीचे साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। आई बात समझ में? बीच में क्या निशान दिया गया है? बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। वहां पे हमारे पास क्या है? वहां पे हमारे पास कोस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको भी डी बाई सी की फॉर्म में लिखेंगे तो डी क्या हो जाएगा? कोस थीटा, और बाई हमारे पास आएगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो इनके करवाते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाई, देखो साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या आया हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा। क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा? कोस इंटू, क्योंकि इस कोस की मल्टीप्लाई होगी, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, क्या निशान है बीच में? प्लस का, तो प्लस ही लगाएंगे, प्लस। अब देखो कोस की कोस के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा बाई, देखो साइन इंटू साइन कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे? साइन इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस के साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो
मैं इन दोनों का एलसीएम लेना चाहता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, तो इन दोनों के एलसीएम के लिए मुझे देखो यहाँ पे साइन किस चीज का, प्लस का, यहाँ पे क्या है माइनस का, तो मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा। ये माइनस कॉमन यहाँ से आएगा तो इसको क्या करेगा प्लस, और इसको क्या करेगा माइनस, और वो माइनस का निशान कहाँ चला जाएगा, प्लस, प्लस और माइनस क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। तो हम लिखते हैं इसको, देखो ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। फर्स्ट जो टर्म थी उसके अंदर एज इट इज दिया गया था, मैंने क्या बताया था, प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई नीचे क्या आएगा साइन थीटा इंटू साइन पहले किस चीज का था माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, कोस किस चीज का था प्लस का, तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। आई बस में। अब देखो, अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम लिया हमने, इसका एलसीएम हमारे पास आता है कोस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू, ये दोनों चीज सेम है, देखो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, दोनों में से एक ले सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। इतनी बात समझ में। अब देखो कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा के साथ में यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आता है साइन क्यूब थीटा, क्या आएगा साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे किसका निशान है माइनस का, तो हम माइनस लिखेंगे। इसी तरह इसमें करते हैं, साइन से साइन कैंसिल होगा, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारे पास कोस, कोस की कोस स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आएगा हमारे पास कोस क्यूब थीटा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी हमारे पास होती है ए की क्यूब माइनस के बी की क्यूब, हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस के बी, ए माइनस के बी। ठीक है, यहाँ पे देखो ए की क्यूब माइनस के बी की क्यूब, अब उसको उसकी तरह लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा बाई में हमारे पास जो बचा था, बाई में नहीं सॉरी, यहाँ पे एक टर्म और इंटू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, क्योंकि ए की क्यूब माइनस के बी की क्यूब हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी इंटू ए माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी और इंटू ए माइनस के बी। नीचे वाला एज इट इज क्या लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। आई बात समझ में। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनाता है 1, तो क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या आया साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, और बाई में हमारे पास आया ये था कोस थीटा माइनस के साइन कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। यहां तक हुआ क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको इसके नीचे भी पुट कर सकते हैं, इसको इसके नीचे पुट कर सकते हैं। देखो ये यदि मल्टीप्लाई में था तो ये पूरा पार्ट भी क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी इंटू ए माइनस के बी, मतलब इस पूरे पार्ट के ये पार्ट क्या है मल्टीप्लाई में है, इस पूरे पार्ट के ये पार्ट क्या है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में, सेम चीज है तो सेम से सेम कैंसिल हो जाएगी। बात समझ में आई। हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास यहीं पे लिख लेते हैं, हमारे पास बचता है 1 प्लस के साइन थीटा कोस थीटा बाई कोस थीटा और साइन थीटा। अब इनको अलग अलग लिखते हैं, देखो 1 बाई कोस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा साइन थीटा, बीच में क्या निशान है प्लस का, तो हम लिखता हूं प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाई कोस थीटा और साइन थीटा। देखो यहाँ पे कैसे हुआ, यदि मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो ये सेम चीज ही आएगी मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे 1 के नीचे भी लिख सकता हूँ और साइन थीटा कोस थीटा के नीचे भी लिख सकता हूँ, तो इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। अब देखो 1 बाई कोस थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा किसके इक्वल होता है सेकंड थीटा, किसके इक्वल होता है सेकंड थीटा, और 1 बाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है
कोसिकेंट थीटा के, ठीक है, और बीच में क्या निशान है प्लस, और तो क्या लिखेंगे 1। यही हमें प्रूव करना था। देखो 1 प्लस साइन थीटा सीकेंट थीटा कोस थीटा 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, तो ये मतलब आगे पीछे लिखे गए हैं, दोनों सेम चीज है ना, दोनों सेम। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सो LHS इक्वल हमारा होगा RHS के, LHS जो साइड होगी हमारी RHS के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो चलिए इसके अंदर करते हैं हम फोर्थ पार्ट। देखना फोर्थ पार्ट के अंदर हमें कहा गया है, इसके अंदर बोला गया है 1 प्लस के सीकेंट ए बाई सीकेंट ए इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस के कोस ए। इसने हिंट दिया गया है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, अलग अलग हमें सोल्व करने। तो टेक सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS हमारे पास दी गई 1 प्लस के सीकेंट ए बाई सीकेंट ए। सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस के क्या होगा 1 बाई कोस ए होगा, क्योंकि सीकेंट का अपोजिट क्या होता है कोस होता है। इसको भी क्या करेंगे 1 बाई कोस ए ही करेंगे। अब देखो इसको इसके नीचे 1 मान के हम इसको एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम लिया हमने, क्या आया हमारे पास कोस ए, क्या आया कोस ए, तो ऊपर बचेगा हमारे पास कोस ए प्लस के 1 और बाई में क्या आया 1 बाई कोस ए। ये क्या बन गया हमारे पास a बाई बी सी बाई डी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस ए प्लस के 1 बाई कोस ए और डी बाई सी, डी मतलब कोस ए बाई 1, ठीक है। देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट होगा, तो कोस ए प्लस के 1 हमारे पास क्या आएगा कोस ए प्लस के 1, ठीक है। ये हमें आया है LHS, हमारे पास जो LHS का सॉल्यूशन करा वो हमारे पास ये आया है। अब लेते हैं टेक RHS। RHS को लेते हैं। RHS हमें दिया गया है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोस 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। कैसे लिख सकता हूँ, देखो कोस स्क्वायर नहीं, यहाँ पे कोस ए है, यह है कोस ए, ठीक है। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है 1 के। यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं साइन स्क्वायर ए की, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोस किस चीज का प्लस का, यदि हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो किस साइड क्या हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी कोस ए माइनस के कोस ए बाई क्या आएगा 1 माइनस के कोस ए। क्या आइडेंटिटी लगाई है, आइडेंटिटी लगाई है ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर इक्वल हमारा होता है ए माइनस के बी और ए प्लस बी के। आई बात समझ में। अब देखो 1 माइनस के कोस ए और 1 माइनस के कोस ए दोनों कैंसिल आउट करेंगे, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस के कोस ए। ये क्या ही है, ये हमारे पास क्या ही है RHS, क्या ही है RHS, दोनों सेम है। कोस ए प्लस 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस के कोस ए, दोनों क्या है सेम है, तो लिखेंगे हैंस LHS इक्वल हमारा होगी RHS, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो फिफ्थ पार्ट है। देखो इसका क्या दिया गया फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में देखो क्या दिया गया है। फिफ्थ पार्ट में हमको बोल रहा है ये कोस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल होगा सिकेंट ए प्लस के कोट ए यूजिंग आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, ठीक है। हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और ये पार्ट हमको सोल्व आउट करके दिखाना है। हमें देखो दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कोस ए माइनस के साइन ए प्लस 1 बाई हमें दिया गया है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल हमारा होना चाहिए किसके इक्वल हमारा होना चाहिए कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए, ठीक है। और हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, क्या आइडेंटिटी यूज करनी है 1 प्लस के कोट ए कोट स्क्वायर ए इक्वल हमारा आता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे टेक
LHS लेते हैं। देखो LHS हमारे पास दिया गया है कोस ए माइनस के साइन ए प्लस के 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस के 1। देखो हमें कन्वर्ट किसके अंदर करना है, हमें कन्वर्ट करना है कोसिकेंट ए में और कोट ए में। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड, क्या कराऊंगा, डिवाइड। मैं लिखता हूं डिवाइड इच टर्म, प्रत्येक टर्म को बाई साइन ए। किससे डिवाइड कराता हूं मैं, साइन ए से डिवाइड कराता हूं। साइन ए से डिवाइड करने के बाद में देखो क्या बचेगा मेरे पास, साइन ए से डिवाइड किया मैंने तो ये आया हमारे पास कोस ए बाई साइन ए माइनस के साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी करवाएंगे। डिनोमिनेटर में किया तो कोस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, और इसको करवाएंगे तो माइनस के 1 बाई साइन ए। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो इसने कहा, देखो कोस ए बाई साइन ए किसके बराबर होता है हमारे पास, कोट ए के। किसके बराबर होता है, कोट ए। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो माइनस के 1 प्लस 1 बाई साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ए के। किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ए के। इसी तरह नीचे करेंगे, देखो कोस ए बटे साइन ए किसके बराबर होता है, कोट ए के। ठीक है, बीच में देखो साइन से साइन कैंसिल, क्या आया 1, तो प्लस में क्या आएगा 1, और माइनस के 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है, कोसिकेंट ए के। ठीक है, अब देखो मैं इसको 1 को साइड पीछे लिखता हूं, बाकी को आगे लिखता हूं। देखो मैं लिखता हूं कोट ए प्लस के कोसिकेंट ए माइनस के 1 बाई कोट ए माइनस के कोसिकेंट ए और प्लस के 1। अब करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या यूज करेंगे हम, आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो मैं 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगा। 1 की वैल्यू यहां से निकालूं मैं तो मेरे पास आएगी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए की। आई बात समझ में, तो मैं 1 की जगह ये पुट करता हूं। देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, देखो 1 की जगह पुट करता हूं माइनस इंटू क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बाई में एज इट इज जो नीचे लिखी गई थी, क्या लिखूंगा मैं, कोट ए माइनस के कोसिकेंट ए और प्लस के 1। आई बात समझ में। अब देखो अभी क्या कर सकते हैं हम, अब ये कर सकते हैं, देखो ये इसको ए माने और इसको बी माने, तो ये हमारे पास बनता है ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर खोल लेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से खोल लेंगे तो हमारे पास आएगा कोट ए प्लस के कोसिकेंट ए, ये एज इट इज होगा। ठीक है, माइनस का निशान आएगा। अब देखो अंदर खोलो इसको, क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर हमारे पास होता है ए माइनस के बी, ए माइनस के बी, और एक हमारे पास होगा ए प्लस के बी, ए प्लस के बी। आई बात समझ में। नीचे क्या है, नीचे जो दिया गया था वही आएगा, क्या आया है, कोट ए माइनस के कोसिकेंट ए और प्लस का 1। अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखो कोट ए प्लस के कोसिकेंट, और यहाँ पे भी क्या है, कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज क्या है, प्लस में। तो मैं इनमें से कॉमन निकालूंगा, क्या कॉमन निकालूंगा, देखो कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए, ये मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले में से ये कॉमन निकाला तो ये हमारे पास बचा क्या 1, इसकी जगह क्या बचेगा 1, बीच में किसका निशान है, माइनस का, और क्या बचेगा, इनमें से ये चीज तो बाहर आ गई तो ये बचेगी अकेले, तो क्या बचेगी, कोसिकेंट ए माइनस के कोट ए। आई बात समझ में, आया समझ में यहाँ तक। अब आगे देखो नीचे क्या दिया गया है, नीचे में दिया गया है कोट ए माइनस के कोसिकेंट ए और प्लस का 1, यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखो इस माइनस को मैं अंदर लेके जाता हूँ, इस माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यही तो प्रूव करना है, और इसको इन दोनों को कैंसिल आउट करना है क्योंकि मुझे यही प्रूव करना है। देखो ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया इसको। अब देखो ये माइनस का निशान यदि अंदर लेके जाते हैं तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, माइनस, और कोट क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं कोट को आगे लिखता हूँ, कोट ए माइनस के, ये क्या होगा माइनस का कोसिकेंट ए, और 1 क्या है, प्लस का है, 1 क्या है, प्लस का, क्योंकि इसके आगे कोई प्लस माइनस लिखा ही नहीं, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या हुआ, प्लस बाई हमारे पास आया कोट ए माइनस के कोसिकेंट ए प्लस के 1। आई बात समझ में।
अब देखो 1 प्लस कोट ए माइनस के कोसिकेंट ए प्लस 1, और ये भी क्या है कोट ए माइनस के कोसिकेंट ए प्लस 1 मल्टीप्लाई में, तो और ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में और ये आपस में क्या है डिवाइड में, तो कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या बचेगा, कोसिकेंट ए प्लस के कोट ए, और यही हमें प्रूव करना था। देखो यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे सो LHS इक्वल किसकी होगी, RHS की। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपको समझ में भी आएगा, आराम से समझना एकदम। एक बार में नहीं समझ में आया तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका 6 पार्ट देखो क्या होगा 6 पार्ट में। सिक्स पार्ट देखो, 6 पार्ट के अंदर हमें कहा गया है, रूट के अंदर दिया गया हमें 1 प्लस के साइन ए बाई 1 माइनस के साइन ए, और इक्वल हमें प्रूव करना है किसके, सीकेंट ए प्लस के tan ए के। ये दोनों का हमें इक्वल लेना है, इक्वल बनाना है। कैसे इक्वल होंगे देखो क्या करेंगे, टेक LHS को लेते हैं सबसे पहले। LHS हमारे पास है रूट के अंदर 1 प्लस के, पूरे के ऊपर रूट है 1 प्लस के साइन ए बाई 1 माइनस के साइन ए। मैं क्या करता देता हूँ, इसका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करता हूँ, तो मेरे पास आता है 1 प्लस के साइन ए बाई 1 माइनस के साइन ए। यदि मैं रैशनलाइजेशन करूंगा डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में जो निशान होगा मेरा, ये प्लस का है तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो मैं माइनस का तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। तो 1 प्लस के साइन ए, इसके ऊपर क्या लगाया गया है, रूट। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व आउट करते हैं। 1 प्लस के साइन ए और 1 प्लस के साइन ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस के साइन ए का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर है ये चीज। और देखो a प्लस बी और a माइनस के बी, a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है। आइडेंटिटी 1 माइनस के a माइनस के b इक्वल हमारा होता है a स्क्वायर माइनस के b। आई बात यहाँ तक समझ में। अब देखो मैं क्या करता हूँ, साइन a इसका क्या करता हूँ बाई 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के। हमने आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल करी, हमने की है साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। आई बात समझ में, यहाँ तक आया। अब देखो अब अलग अलग रूट लगाते हैं इन दोनों का, अलग अलग रूट किया। 1 प्लस के साइन ए, इसके ऊपर अलग से रूट लगा, डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसके ऊपर अलग से रूट लगाते हैं कोस स्क्वायर ए। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है 1 प्लस के साइन ए बाई क्या आएगा, कोस ए। 1 प्लस के साइन ए बाई कोस ए, जैसे हमने फोर्थ पार्ट के अंदर किया था, अलग अलग लिख सकते हैं इसको। देखो इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाई कोस ए प्लस के साइन ए बाई कोस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, डिनोमिनेटर यदि सेम है, एलसीएम लिया मैंने तो यही आएगा, सेम चीज आएगी यही। आई बात समझ में। अब देखो 1 बाई कोस ए इक्वल किसके होता है, सीकेंट ए के, प्लस साइन ए बाई कोस ए किसके बराबर होता है, tan ए के। और यही हमें प्रूव करना था, ये देखो यही प्रूव करना था नहीं, तो क्या लिखेंगे, हैंस LHS इक्वल हमारी होगी RHS की। आया समझ में, ये था इसका 6 पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट था ये, 6 पार्ट था। अब आगे देखो अब हम करते हैं 7 पार्ट, पार्ट नंबर 7। इसका जो 7वां पार्ट दिया गया, इसके अंदर कहा गया है हमें साइन थीटा, देखो साइन थीटा
माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस के कोस थीटा इक्वल हमारा होगा टेन थीटा के। ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, हम क्या लेते हैं, LHS। तो क्या लेंगे, टेक LHS लेते हैं। LHS में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा, यही दिया गया हमें, दिया गया। अब देखो मैं इसमें से क्या ले सकता हूँ, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन लिया मैंने, साइन थीटा ऊपर वाले इसमें से कॉमन लिया है, तो मेरे पास यदि साइन थीटा यहाँ से कॉमन आती है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और माइनस के क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। अब देखो बाई इसमें से क्या कॉमन लूंगा मैं, इसमें से लूंगा मैं कोस थीटा कॉमन, ये क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। यहां तक हुआ क्लियर। अब आगे देखो, इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसका मतलब मुझे यही पार्ट रखना है और इसको मैं कैंसिल करना है, लेकिन कैंसिल ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, इसको करके दिखाना है कैंसिल होगा क्यों। तो कैंसिल ऐसे होगा, देखो ये मैंने लिखा है साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको एज इट इज लिखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर इसको शुरू करता हूँ। देखो मैं 1 की वैल्यू पुट करता हूँ, 1 की वैल्यू मेरे पास होती है साइन थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, अभी इसकी जगह भी मैं 1 की वैल्यू पुट करूंगा, साइन कोस की फॉर्म में जो होती है, इसको लिखता हूं मैं माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगी ब्रैकेट क्लोज। आई बात समझ में। अब देखो साइन थीटा बाई कोस थीटा एज इट इज, साइन थीटा बाई कोस थीटा एज इट इज रहेगा हमारा। अब अंदर देखो क्या बदलाव होगा, इसके अंदर बदलाव होगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा में से यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 1। तो क्या लिखेंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। आई बस में। अब देखो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, यदि मैं माइनस के निशान को अंदर लेके जाऊंगा तो ये साइन स्क्वायर किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या निशान है प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और साथ में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा आएगा। आई बात समझ में। अब देखो साइन थीटा बाई कोस थीटा, वहां पे ऊपर क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई, अब देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और बीच माइनस के साइन थीटा, ये एज इट इज आएगा। ये देखो स्क्वायर है यहाँ पे, इससे ये कैंसिल होगा, हो गया कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो मेरे पास आया साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल किसके होता है टेन थीटा के, और यही हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में, आया है, तो यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिखेंगे LHS इक्वल होगा हमारा RHS के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 8। एट नंबर पार्ट में देखो क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 8 के अंदर इसका जो दिया गया है, ठीक है। 8 पार्ट में देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है साइन ए प्लस के कोसिकेंट ए, साइन ए प्लस के कोसिकेंट ए, इसका क्या किया स्क्वायर, और दिया गया है आगे प्लस कोस ए प्लस के सीकेंट ए, ब्रैकेट के अंदर है, और इसका भी क्या दिया गया स्क्वायर, इक्वल हमें प्रूव करना है, इक्वल हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के, प्लस कोट स्क्वायर ए के, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखो देखो मैं इसका क्या करता हूं, स्क्वायर खोलता हूं पहले इसका, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। अब देखो क्या लेंगे, टेक LHS लिया मैंने LHS लिया, देखो एक मिनट,
देखो टेक एल एच एस लिया साइन ए प्लस के कोसिकेंट ए, इसका क्या किया है स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस के सीकेंट ए, इसका क्या किया है स्क्वायर किया। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर खोलता हूँ इसका, देखो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस के 2ab 2 साइन ए कोसिकेंट ए प्लस इसका खोल लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab का मतलब कोस ए और मल्टीप्लाई में क्या आएगा साइन ए। हमने आइडेंटिटी लगाई, क्या लगाई है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसके इक्वल होता है। आई बात समझ में? अब देखो साइन स्क्वायर है ये रहा और कोस स्क्वायर है ये रहा, दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1, क्या आएगा 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए एज इट इज। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे प्लस के 2 साइन ए एज इट इज मल्टीप्लाई में कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? अब देखो प्लस ये कोस तो इसके साथ में मर्ज होके 1 आ गया, तो हमारे पास क्या बचता है प्लस के सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और यहाँ पे क्या था सीकेंट ए था, तो यहाँ पे सीकेंट आएगा, सॉरी साइन लिख दिया गया, तो सीकेंट को हम क्या करेंगे 1 बाई कोस ए करेंगे। आई बच्चों अब कैंसिल करो, देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे क्या पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 प्लस के कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस यहाँ से क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज, और यहाँ से भी क्या आएगा 2। आई बात समझ में? अब देखो 1 और 2 क्या हुआ 4, 3 और 5, 3 और 2 क्या हुआ 5, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं जो आपने पिछली वीडियो देखी थी उसके अंदर मैंने एक आइडेंटिटी करवाई थी, क्या करवाई थी 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। आई बात समझ में? प्लस अब देखो सीकेंट की जो 10 के साथ में आइडेंटिटी करवाई थी, सीकेंट को क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए के, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, देखो 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, और 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। ये हमने 2 आइडेंटिटी की थी जो हमारी जो इससे पहले जो वीडियो हुई थी उसके अंदर मैंने करवाई थी। अब देखो 5 और 1 6 और 1 7, कितना आया 7 प्लस के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कोट को आगे लिख सकते हैं 10 को आगे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस के क्या आया कोट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था, यह गया प्रूव इसका, तो क्या लिखेंगे हेंस LHS बराबर होता है हमारा RHS के। यही हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो ये था इसका पार्ट नंबर 8। इसके अंदर 2 ही पार्ट बचते हैं, देखो इनमें से एक पेपर के अंदर जरूर आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, एक बार में नहीं समझ में आए तो आप इसको रिवाइंड करके देखना, लेकिन इनमें से क्वेश्चन 100% बनेगा एग्जाम में। ये 10 पार्ट देंगे, 10 पार्ट में से एक पार्ट 100% मिलेगा। पार्ट नंबर 9 देखो 9 पार्ट के अंदर क्या दिया गया, हमें दिया गया है कोसिकेंट ए माइनस के साइन ए, कोसिकेंट ए माइनस के साइन ए ब्रैकेट क्लोज, और अगली ब्रैकेट शुरू है, इसके अंदर दिया गया हमें सीकेंट ए माइनस के कोस ए इक्वल हमारा होता है 1 बाई 10 ए प्लस के कोट ए के। और इसने हमें हिंट दिया गया है, इसमें कहा गया सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब अलग अलग हमें सोल्व करके दिखानी। तो हम क्या लेंगे, पहले LHS लेंगे, ठीक LHS लेते हैं। देखो LHS में हमें दिया गया है सीकेंट ए माइनस के साइन ए, तो ये दिया गया है, एक हमें दिया गया है सीकेंट ए, ये कोसिकेंट था, सॉरी सीकेंट बोल गया मैं, कोसिकेंट ए माइनस के साइन ए, सीकेंट ए माइनस के कोस ए, ये दिया गया हमें।
ठीक है। अब देखो कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin a लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये sin a एज इट इज, बाई क्या आएगा 1, एक तो ये हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ 1/cos a लिख सकता हूँ, माइनस के cos a, और बाई में क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ इसका। अब देखो इसका यदि मैं एलसीएम ले तो क्या आएगा मेरे पास sin a आएगा, sin a तो 1 माइनस के क्या आ गया sin स्क्वायर a, आई बात समझ में। और यहाँ पे क्या है cos a आया, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस के cos स्क्वायर a, आई बात समझ में। अब देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर। नीचे क्या है साइन ए, तो साइन ए एज इट इज, मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलो में क्या आएगा मल्टीप्लाई। 1 माइनस के कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और नीचे क्या आया मेरे पास कोस ए। अब देखो ये क्या है कोस स्क्वायर ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस ए मल्टीप्लाई में कोस ए, बाई क्या है साइन ए, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए, और बाई में क्या लिख सकते हैं कोस ए जो दिया गया हमें। देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल आई बात समझ में। तो मेरे पास मल्टीप्लाई बची कोस स्क्वायर कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, तो मैं साइन ए और कोस ए जो मेरे पास यहाँ पे आया है किसका आंसर आया ये LHS का, किसका आया है LHS साइड का। अब हमने क्या लेनी है, हमें लेनी है RHS, क्या लेनी है RHS। RHS देखो एक RHS 1/10a प्लस के क्या है कोट a, किस में कन्वर्ट करेंगे हम साइन कोस में, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं साइन a बाई कोस a लिख सकते हैं, प्लस के इसको क्या लिख सकते हैं कोस a बाई साइन a लिख सकते हैं। आई बात समझ में। प्लस का निशान है, ये कभी ये सोचो ये कट जाएगा आपस में, ये क्या निशान दिया गया है प्लस का, ठीक है। अब देखो 1 बाई नीचे वाले का यदि मैं एलसीएम ले तो कोस ए साइन ए आ जाएगा, एलसीएम इसका कोस ए साइन ए, कोस से कोस कैंसिल क्या बचेगा साइन, साइन साइन के गुणा क्या आएगी साइन का स्क्वायर, प्लस देखो साइन से साइन कैंसिल क्या आएगा कोस, कोस के साथ मल्टीप्लाई क्या है कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1/sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या दिया गया साइन ए कोस ए लिख सकता है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में दिए गए। अब देखो a/b और c क्या आया साइन ए कोस ए, आई बात समझ में। तो ये था इसका किसका आंसर आया RHS का, किसका आंसर आया है RHS का। तो क्या लिखेंगे हैंस LHS इक्वल हमारी होगी RHS के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसने पहले ही बोल दिया था भाई सेपरेटली अलग अलग तरीके अलग अलग रूप सोल्व करना हमें, किसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को दोनों को अलग अलग सोल्व करना, ठीक है। तो अलग अलग सोल्व करके दिखा दिया, और इसका जो आंसर बना है हमारा LHS किसके बराबर आई है RHS के, आई बात समझ में। अब देखो इसका जो लास्ट पार्ट बचता है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हम देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है था ये, और जिसको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें लास्ट पार्ट दिया गया है, हमें दिया गया है 1 प्लस के tan स्क्वायर a, 10वां पार्ट इसका 1 प्लस के tan स्क्वायर a बाई क्या है 1 प्लस के कोट स्क्वायर a, ठीक है। और इक्वल हमें दिया गया है 1 माइनस के tan a बाई 1 माइनस के कोट a, और इसके क्या दिया गया स्क्वायर, इक्वल हमारा होता है tan स्क्वायर a के, आई बात समझ में। तो यहां से हम सोल्व करेंगे, पहले हम लेंगे क्या लेंगे टेक LHS लेते हैं, ठीक है। LHS लेते हैं, देखो 1 प्लस के tan स्क्वायर a बाई क्या आया है 1 प्लस के कोट स्क्वायर a। अब देखो इसको मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 प्लस के साइन स्क्वायर a, अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, लास्ट पार्ट आया इसका साइन स्क्वायर tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बाई कोस स्क्वायर a बाई इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस के कोट के क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब देखो सोल्व करो इसको, एलसीएम कितना है इसका 1, इसका भी क्या आया 1, नहीं एलसीएम 1 नहीं सॉरी इसके नीचे 1 1 लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले का जो एलसीएम आया हमारे पास, ऊपर वाले का एलसीएम हमारा आया है कोस स्क्वायर a, क्या एलसीएम आया है कोस स्क्वायर a, तो मैं करता हूँ कोस स्क्वायर a प्लस के क्या आया साइन स्क्वायर a, एलसीएम लिया है। नीचे वाले का एलसीएम कितना है मेरे पास साइन स्क्वायर a, क्या आया है साइन स्क्वायर a, तो इसका भी क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस के 1 नहीं सॉरी
कोस साइन के साथ इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस में क्या आएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए ये भी किसके बराबर होता है 1 के। तो मैं लिखता हूँ 1 बाई कोस स्क्वायर ए बाई हमारा आएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए आएगा। आई बात समझ में। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास बना है a बाई बी सी बाई डी, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 बाई कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा 1, और हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस बाई कोस स्क्वायर ए हमारा होगा टेन स्क्वायर ए के इक्वल। आई बात समझ में। अब इसका लेता है जो मिडल लेते हैं इसका, ये इसको भी क्या बोलेंगे LHS से बोलेंगे, क्या बोलेंगे LHS, ठीक है। अब देखो 1 माइनस के tan a बाई 1 माइनस के कोट a, इसका क्या दिया गया है स्क्वायर, स्क्वायर दिया गया, इसका स्क्वायर खोलो। देखो स्क्वायर ऐसे नहीं खोलेंगे, पहले इसका क्या करेंगे साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करो 1 माइनस के क्या आया साइन ए बाई क्या आया कोस ए बाई यहाँ पे क्या 1 माइनस के कोस ए बाई क्या आया साइन ए, इसका क्या किया है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया गया है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे। तो इसका ऊपर वाले का जो एलसीएम आया हमारे पास, ऊपर वाले का एलसीएम आया है कोस ए, क्या आया है कोस ए, तो कोस ए की मल्टीप्लाई कराओ, देखो इसके साथ कोस ए माइनस के क्या आया साइन ए बाई इसका एलसीएम आया कितना साइन ए, ऊपर क्या आया साइन ए माइनस के कोस ए, पूरे का क्या दिया गया हमें, पूरे का क्या दिया गया है रूट, ना रूट नहीं सॉरी स्क्वायर, पूरे का क्या दिया गया है स्क्वायर। अब देखो इसको a बाई बी सी बाई डी हो गया हमारे पास। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं कोस ए माइनस के साइन ए पार्ट है ये बाई बी, बी मतलब कोस ए मल्टीप्लाई में डी बाई सी मतलब साइन ए ऊपर चला गया हमारा, और नीचे क्या आया है साइन ए माइनस के कोस ए। अब देखो इन दोनों को मैं काटूंगा, क्यों काटूंगा, देखो मैं इसको निशान बना सकता हूं इसका, देखो यहाँ पे ये माइनस को यदि मैं आगे लेके जाऊं, माइनस को यदि इसमें से मैं कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा कोस ए माइनस के साइन ए, फर्स्ट टर्म एज इट इज बाई क्या है कोस ए है, मल्टीप्लाई में यदि इस माइनस को ऊपर लेके जाऊं तो माइनस ऊपर चलेगी तो क्या आएगा साइन ए, और नीचे मेरे पास क्या बचा ये कोस क्या हो गया प्लस का, और ये साइन क्या हो गया माइनस का हो गया। आई बात समझ में। अब देखो ये सेम है, कट गई, तो मेरे पास आया यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगाओ इसका, और यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास आ माइनस साइन ए बाई कोस ए, इसका क्या किया स्क्वायर किया, इसका यदि मैं स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है माइनस के tan ए के, साइन ए बाई कोस ए किसके बराबर होता है tan ए के, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। यदि आप किसी का स्क्वायर खोलते हो अंदर माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या हुआ tan स्क्वायर ए के, किसका इक्वल हुआ tan स्क्वायर ए के, और हमें यही प्रूव करना था। हेंस क्या लिखेंगे हेंस LHS इक्वल हमारी होगी RHS की, ठीक है। यही था हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है जो इस एक्सरसाइज इस एनसीईआरटी बुक का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 9 है उसको स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, टू द पॉइंट बात होती है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल सा फीडबैक भी दे सकते हैं। और मिलते हैं आपको नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।